नमस्कार। कमलनाथ के भाजपा में जाने की संभावना संभावना तो तेज है, पर सज्जन सिंह वर्मा ने बहुत ही चतुराई के साथ ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वह खंडन करने से ज्यादा अफवाह को और हवा दे दिया। उन्होंने खंडन नहीं किया कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, बल्कि ऐसा स्टेटमेंट दिया कि लोगों को और लग रहा है ये जरूर जाने वाले हैं। सो एक्सोडस क्यू कंटिन्यूस, लेकिन अब चौहान के बाद अब मनीष तिवारी भी लाइन में है, कमलनाथ भी लाइन में है और नवजोत सिंह सिद्धू भी लाइन में है। और अधीर रंजन चौधरी बहुत देर से आशा भरी नजरों से बीजेपी की ओर ताक रहे हैं, कभी भी जंप मार सकते हैं। तो बहुत से नेता, और ये जब अकेले नहीं जाते, ये और अपने साथ साथियों को भी ले जाते हैं। तो पहले सुनिए ये सज्जन सिंह वर्मा ने कहा क्या, कि उन्होंने खंडन तो नहीं किया बल्कि अफवाहों को और तेज कर दिया, और लोगों को अब लगने लगा है कि कमलनाथ तो जरूर जाएंगे, पलटी मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन उसके साथ मनीष तिवारी भी हैं और चौहान हो गए, मिलिंद देवड़ा हो गए। लेकिन इसके बाद बाबा सिद्दीकी, अब इसके बाद अधीर रंजन चौधरी और बहुत से नेता लाइन में। उन्होंने क्या क्या आफ्टर मीटिंग फॉर्मर एमपी कमलनाथ, उन्होंने क्या कहा, आई हैड अ डिस्कशन विद हिम, उनके साथ डिस्कशन हुआ, that right now is focus on how the caste equation will be on 29 लोकसभा सीट्स in MP। अब लोकसभा की सीट बंटवारे के बारे में सोच रहे हैं। he has not thought about anything like leaving the party। पार्टी छोड़ने के बारे में अभी सोचा नहीं है, यह उसने कहा था। ये नहीं कहा नहीं छोड़ेंगे, भाई अभी सोचा नहीं है, यानी सोचने का वक्त है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे, लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने तो सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी, तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। तो उन्होंने यह नहीं कहा कि कमलनाथ भाजपा में शामिल नहीं होंगे, या यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, यह मानकर नहीं चलना चाहिए। लेकिन अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, यह सोचना चाहिए। यह मत सोचिए कि वे नहीं छोड़ेंगे, यह मानकर मत चलिए। लेकिन हाँ, उन्होंने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि कमलनाथ कांग्रेस में बने रहने के लिए कोई कमिटमेंट है। यह कहा कि इस बारे में उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। मीडिया से कोई बात नहीं की, अपने मन में कुछ विचार हो सकते हैं, अब पूरा निर्णय नहीं लिया है। लेकिन न वह कांग्रेस में बने रहेंगे, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, और वह नहीं छोड़ेंगे यह भी मान कर नहीं चल सकते, वो कभी भी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने मीडिया को कुछ नहीं बताया और अभी तक निर्णय नहीं लिया। वे इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, यह वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं कि यह सामूहिक निर्णय लेकर उनको सूचित करेंगे। पहले सामूहिक निर्णय लेंगे, निर्णय लेने का वक्त है, उसके बाद उन्हें सूचित करेंगे। ये नहीं कहा कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कहा कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। यह कहा कि मीडिया से अब तक कोई बात नहीं की, यह सामूहिक निर्णय लेकर उन्हें सूचित करेंगे। लेकिन दीपक सक्सेना उन्हें और एक धमाका कर दिया। दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पर उपेक्षा करने और हाल ही में हुए पार्टी के हार के लिए कमलनाथ को दोषी ठहराने का आरोप लगाया। जो 2023 विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ की उपेक्षा की गई, कह रहे छत्तीसगढ़ भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, राजस्थान में भी हार गए, लेकिन सिर्फ कमलनाथ को दोषी ठहराया जा रहा है।
जनता चाहती है कि कमलनाथ बीजेपी में जाए, जनता चाहती है ताकि छिंदवाड़ा में विकास कार्य हो सके। उन्हें कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया, जीतू पटवारी को बिठा दिया, उन्हें कमलनाथ को पद से हटाया गया। कांग्रेस के 11 वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह है। हम सभी ने चर्चा की और निर्णय लिया कि अगर हमें इसी तरह से उपेक्षित किया गया तो हम कांग्रेस छोड़ेंगे और भाजपा में जाएंगे। मैं भी जाऊंगा और इनके साथ 11 वरिष्ठ सदस्य भी हैं और कमलनाथ भी हैं, क्योंकि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। तो यह दीपक सक्सेना ने पूरा काला चिट्ठा खोल दिया, पूरा भंडाफोड़ कर दिया कि यह नहीं, 11 वरिष्ठ सदस्यों के साथ ये दीपक सक्सेना और कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उन्हें निरादर किया जाता है, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अब सिर्फ कमलनाथ ही नहीं बल्कि मनीष तिवारी भी जा रहे हैं, बहुत से हैं, और इसके बाद और लंबा लाइन लगा है। छत्तीसगढ़ से भी लाइन है, गुजरात से भी लाइन है, महाराष्ट्र से तो है ही, बहुत जगह से ये लाइन में खड़े हैं, कब छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भागने के लिए तैयार है। तो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन और राहुल गांधी का कांग्रेस छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ो आंदोलन। जब सब कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे तो कांग्रेस में रहेगा कौन? माँ, बेटा, बेटी और दामाद, बस 4 आदमी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। बाकी सब छोड़कर भाग रहे हैं और उनकी यात्रा देखकर तो और भी लोग भाग रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।